प्राचीन काल से ही भारत की नदियाँ सिविलाइजेशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट्स रही है। फिर चाहे वह बात हड़प्पा सभ्यता में इंडस रिवर की हो या फिर वैदिक एज में सरस्वती रिवर की हो, किसी न किसी रूप में भारत की नदियाँ इस महान सभ्यता से जुड़ी हुई है और इस वजह से हमारे हर रिवर की एक अलग ही कहानी है। अगर ज्योग्राफी के हिसाब से बात की जाए तो इंडिया में रिवर्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम वो रिवर सिस्टम है जिनका उद्गम हिमालय रेंज से होता है। इसके विपरीत पेनिनसुलर रिवर हिमालय रेंज के बाहर से उद्गम होती है। जहाँ हिमालय रिवर भी शेप बनाते हुए डिस्टेंस कवर करती है, वही पेनिनसुलर रिवर बेसिन बनाते हुए चलती है। हिमालयन रिवर अपनी मुहाने पर बड़ी बड़ी डेल्टा बनाती है। मेजर हिमालयन रिवर जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने मुहाने पर बड़ी बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन इसके विपरीत पेनिनसुलर रिवर अपने मुहाने पर डेल्टाज और एक्सचुरी दोनों का निर्माण करती है। ईस्ट की तरफ बहने वाली ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर डेल्टा बनाती है और वेस्ट की ओर बहने वाली पेनिनसुलर रिवर जैसे कि नर्मदा और ताप्ती एक्सचुरी का निर्माण करती है। पेनिनसुलर रिवर को ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर में डिवाइड किया जाता है, यानी जो बे ऑफ बंगाल में जाती है उन्हें ईस्ट फ्लोइंग और जो अरब सागर में गिरती है उन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेनिनसुलर की सबसे बड़ी नदी नर्मदा से। नॉर्थ में विंध्या और साउथ में सतपुड़ा रेंज के बीच रिफ्ट वैली के द्वारा फ्लो होने वाली यह नदी अमरकंटक के पास मैकाल रेंज से निकलती है, जिसे रीवा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरते हुए लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके गल्फ ऑफ खंभात के द्वारा अरेबियन सी में मिल जाती है। अब आइए बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। नर्मदा नदी से पैरेलल होने के कारण ताप्ती को नर्मदाज ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती रिवर पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट वेट फ्लोइंग रिवर भी है। ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से ट्रेवल करते हुए फाइनली अरेबियन सी में जा मिलती है। ताप्ती के बाद अब हम बात करेंगे उड़ीसा की लार्जेस्ट और पेनिनसुलर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर महानदी के बारे में। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास सिहावा से निकलती है और उड़ीसा के रास्ते बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। महानदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैली हुई है। महानदी के बाद अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर गोदावरी के बारे में, जिसे खासकर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकम से निकलने वाली नदी यह कुल 1465 किलोमीटर की यात्रा तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में बहती हुई गोदावरी नदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी तक फैली हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया में गंगा और यमुना के बाद गोदावरी को वन ऑफ द मोस्ट स्केयर्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी के बाद अब हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर कृष्णा के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जिसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, घाटप्रभा, वरना, डिंडी, मूसी और दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की कुछ पेनिनसुलर रिवर जो भारत में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।